हेलो एवरीवन, वेलकम टू इक्वेशंस एकेडमी। और ये बेसिकली क्लास 11 का इंट्रोडक्शन लेक्चर है। इंट्रोडक्टरी चीज़ें हम बताएंगे। आप सब नए हो मेरे से, तो थोड़ा बहुत हम ये बताएंगे कि कैसे हम पूरा एकेडमिक ईयर क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है, कैसे आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी। तो आज बेसिकली ये एक अपना इंट्रोडक्टरी लेक्चर रहेगा। मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपको डिस्कस करूंगा जो जब हम कोर्स स्टार्ट करेंगे तब हम इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे। तो देखो, सबसे पहला चीज़ है कि क्लास 11 का सिलेबस क्या है। ठीक है, तो इसमें मैं एक चीज़ पहले इंटरप्ट कर देता हूँ। ये जो भी सिलेबस है, दिस इज मतलब 2019 का सिलेबस है। ठीक है, नाउ वी आर इन 2020 और एज यू ऑल नो कि कोविड के कारण चीजें चेंज हो सकती है। ठीक है, तो मैं ये पहले का ही सिलेबस लेकर एक बार आपको आइडियाज बता रहा हूँ। तो इसमें ऑब्वियस सा बात है, कुछ टॉपिक सब्ट्रैक्ट होंगे, तो अकॉर्डिंगली हम उसके हिसाब से डील करेंगे। ये 2019 का सिलेबस के हिसाब से हम लोग चलते हैं, क्योंकि अभी तक रिवाइज सिलेबस आया नहीं है 2020 का। ठीक है, तो पहला चैप्टर हो गया यूनिट्स एंड डायमेंशंस, बहुत सिंपल है, बेसिक्स है। देन कम्स टू वेक्टर्स एंड स्केलर्स। ठीक है, आप ये सारी चीजें लिखते जाना। ठीक है, मैथमेटिकल टूल्स एंड एरर, तो बेसिकली ये मैथ्स की कुछ चीजें हैं। मैथ्स बहुत ज्यादा यूज आता है फिजिक्स में, तो 11-12 का जो मैथ्स का टॉपिक है वो कुछ हम बता देते हैं आपको इस एक टॉपिक में। ठीक है, तो मैथमेटिकल टूल्स एंड एरर्स हो गया। फिर एक्चुअल फिजिक्स, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट होता है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या मोशन इन वन डायमेंशन, प्रोजेक्टाइल मोशन या मोशन इन टू डायमेंशन। आपको अभी ये समझना नहीं है कि क्या है, बस मैं मतलब एक बार बताते हुए चलता हूँ। फिर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन का नाम तो जानते ही होंगे आप। फ्रिक्शन, ठीक है, बहुत सारे लोग फ्रिक्शन इसमें भी पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अलग से इसको बताऊंगा। वर्क पावर एनर्जी, ये भी आप पढ़े हो। लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन, सर्कुलर मोशन। तो देखो, जो सर्कुलर मोशन है ना, बहुत सारे लोग इसको मोशन इन 2D में बताते हैं, बट मैं यहां पर बताऊंगा, यहां पर इसलिए बताऊंगा क्योंकि वर्क पावर एनर्जी का यूज आता है इसमें, तो आई विल बी टीचिंग दिस हियर ओनली। सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन। अब देखो, रोटेशनल मोशन से लेकर यहां तक अगर आप देखोगे ना, वेक्टर्स को चलो एक बार इंक्लूड नहीं कर रहा हूं मैं। रोटेशनल मोशन से लेकर या 1D से लेकर रोटेशन तक, इसको मैकेनिक्स बोलते हैं, जानते ही होंगे आप लोग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स बोलते हैं। बेसिकली ये जो चीज है आपको हर जगह काम आएगी, हर जगह काम आएगी। मतलब ये ऐसा चीज है कि आपको 12 में भी यूज आएगा। ठीक है, 12 के टॉपिक्स इसके बिना आपको मतलब समझ में ही नहीं आएंगे। उसके बाद आप इंजीनियरिंग करो या मेडिकल करो, कोई भी चीज, तो आपको मैकेनिक्स बेसिक्स आनी चाहिए। डे टू डे लाइफ में भी ये आपकी यूज आएंगी। देन ग्रेविटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर स्लैश इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स स्लैश फ्लूइड्स एट रेस्ट एंड फ्लूइड्स इन मोशन, मतलब ये जो टॉपिक है इस नाम से भी इसको पढ़ा जाता है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर या हीट। अब ये हीट पूरा एक यूनिट है, इसमें कुछ चैप्टर्स है, कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन, हीट ट्रांसफर। बस आपको लिखना है, समझना अभी कुछ नहीं है। हीट ट्रांसफर, थर्मोडायनामिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, के पी जी बोलते हैं। कुछ आप पढ़े हो इसमें। ठीक है, केमिस्ट्री में भी, जैसे केमिस्ट्री में वो लोग थर्मोडायनामिक्स और केटीजी पढ़ाते हैं, तो ये थोड़ा सा केमिस्ट्री से रिलेटेड है। फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम। नाम सिंपल है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा टफ भी है, ये जब पढ़ेंगे तब आएगा बात समझ में। एंड द लास्ट वन इज वेव्स, वेव्स में स्ट्रिंग वेव्स और ये साउंड वेव्स। ठीक है, तो ये आप इसको लिख लेना, इस तरीके की चीजें। अब देखो, इसमें से बहुत सारी चीजें वो लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, शायद जैसे बात चल रहा है कि 30% ऑफ द सिलेबस इज गोइंग टू बी डिडक्टेड या रिड्यूस्ड, तो कुछ चीजें इसमें से सब्ट्रैक्ट होंगी ही। हाँ, और एक जरूरी चीज, जैसे जो सिलेबस में बोला हूं ना, ये मैंने कंटेंट लिख दिया है। अब देखो, चैप्टर्स के नाम ना बुक टू बुक वेरी करेंगे। आप एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी में हो सकता है 18 नहीं कुछ कम हो,
कोई और बुक देखोगे तो उसमें कुछ ज्यादा होगा, अलग अलग ऑथर्स के बुक देखोगे तो उसमें कुछ ज्यादा होगा, कम होगा। तो चैप्टर्स के नाम आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, यूनिट वाइज चीजें बताते हैं। जैसे हीट यूनिट दे दिए, उसमें ये 4-5 चैप्टर दे दिए, हम कवर सारी चीजें करेंगे, बट मेरे को बोलना है कि डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अलग अलग बुक में अलग अलग ऑथर्स, इवन आईएससी और सीबीएसई का भी क्या होता है, वेरिएशंस रहता है, मतलब कंटेंट वही है, नाम अलग होगा। ठीक है, तो आप ये सिलेबस नोट कर लो, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से चीजें चलेंगी आगे। ठीक है, तो मैंने सिलेबस आपको डिस्कस कर दिया था कि क्या क्या चीजें पढ़नी है। अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहला चीज होता है कि यार देखो, रिसोर्सेस या बुक्स क्या आपको चाहिए। ठीक है, मतलब क्या पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे। तो कभी भी आप जैसे फिजिक्स पढ़ रहे हो तो दो चीज इसमें बेसिकली होता है कि एक आपका थ्योरी हो गया, थ्योरी नहीं बोलूंगा, थ्योरी एंड कंसेप्ट बिल्डिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब चीज आप लिखना नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आपको बस एक आइडिया के लिए मैं बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन के लिए मैं बता रहा हूँ। थ्योरी या कंसेप्ट बिल्डिंग हो गया, फिर एक हो गया प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस से आपका क्या क्या बढ़ता है, स्पीड बढ़ता है एंड एक्यूरेसी बढ़ता है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर कर रहे हैं। तो कुछ समझ में आया कि नहीं आया, आपको क्या बुक्स चाहिए या क्या रिसोर्सेज चाहिए। तो वो दो तरीके से, एक आप जैसे अपना कंसेप्ट बिल्ड करोगे, दूसरा आप जिससे क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। देखो बेसिकली थ्योरी के लिए क्या होगा कि आवर क्लासरूम नोट्स, ठीक है, हम जो क्लास में पढ़ाएंगे, अभी तो खैर वीडियोस के फॉर्म में दे रहे हैं, तो ये आप उसी को रेफर करो, क्योंकि बहुत सिस्टमैटिकली 5-7 बुक को रेफर करके हम नोट्स बनाए हैं। तो आप क्लासरूम नोट्स या वीडियोस रेफर कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको फिर कोई बुक चाहिए पढ़ने के लिए तो मैं प्रदीप रेफर करूंगा। प्रदीप में बहुत अच्छे से चीजें दी हुई है। ठीक है, प्रदीप फॉर थ्योरी, मतलब बुक का प्रदीप फिजिक्स बोल दोगे तो आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो नहीं अपने से पढ़ना चाहो, थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग अच्छा चाहिए, तो आप ये प्रदीप रेफर कर सकते हो। अब देखो इसके बाद ना एचसी वर्मा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, एचसी वर्मा फॉर न्यूमेरिकल्स। ठीक है, देखो एचसी वर्मा का न्यूमेरिकल्स करने से आपको क्या होता है कि बहुत सारा थ्योरी फिजिक्स में जो होता है वो न्यूमेरिकल करने के बाद ही समझ में आता है। तो आप एचसी वर्मा जरूर से रखना। एचसी वर्मा का थ्योरी नहीं पढ़ना, मैं एडवाइस करूंगा, आप ये चीज लिख सकते हो, क्योंकि एचसी वर्मा का लैंग्वेज थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आपको, बहुत शॉर्ट फॉर्म में दिया है। मतलब एचसी वर्मा का एक एक जो लाइन है वो अगेन एक एक पैराग्राफ लगता है समझाने के लिए। तो न्यूमेरिकल्स करना बहुत इंपॉर्टेंट आपको एचसी वर्मा से। आई टेल यू कैसे करना है, क्या करना है, नहीं करना है। तो आप प्रदीप थ्योरी के लिए खरीद सकते हो, एचसी वर्मा खरीद सकते हो। फिर देखो एनसीईआरटीज तो बहुत इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, एनसीईआरटीज आर अ मस्ट, एकदम मस्ट 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 है ये। ठीक है, एनसीईआरटीज आपको मतलब पढ़नी ही पढ़नी है अगर आपको बहुत अच्छा कंसेप्ट डेवलप करना है। तो ये चीज आप अपना कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए यूज कर सकते हो। अब देखो इतना मतलब चाहिए ही चाहिए। उसके बाद बात को समझना, पास्ट 37 इयर्स आईआईटी, जेईई या आपका मेडिकल, जो मेडिकल के लिए पढ़ना चाह रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पास 37 इयर्स आता है, कहीं 29 इयर्स आता है, मतलब कोशिश करना जितना पीछे से पीछे अगर आप पढ़ना चाहो। ठीक है, क्लियर है। तो ये सारी चीजें आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, क्लासरूम के नोट्स या वीडियोस आपको समझ में आ जाएगा। आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि आपको और फिर दूसरी चीजें रेफर ना करनी पड़े। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं अपने पास कुछ एक रेफरेंस बुक रखो जिससे आप पढ़ना चाहो, तो प्रदीप के लिए थ्योरी पढ़ो, बहुत सही से दी है, टॉपिक वाइज दी है, अच्छी दी है। ठीक है, एचसी वर्मा फॉर न्यूमेरिकल्स, हम उसमें से प्रैक्टिस करेंगे। कंसेप्ट बिल्ड हो रहा है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपका स्पीड एक्यूरेसी की अलग में बुक बताऊंगा, इसको आप एज अ थ्योरी समझोगे। ठीक है, एनसीईआरटीज चाहिए ही चाहिए। फिर ये पास्ट 37 इयर्स का जो क्वेश्चंस आता है
आईआईटी का, जेई का, मेडिकल का, तो ये सारी चीजें आपको रखनी पड़ेगी। इससे आप प्रैक्टिस करके अपना कंसेप्ट्स को बिल्ड करोगे। अब आपको जैसे देखो क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करना का तरीका क्या है कि आप एक लिमिटेड टाइम में क्वेश्चंस लगाओगे। एंट्रेंस में क्या होता है, लिमिटेड टाइम में लगाना होता है। तो लिमिटेड टाइम में जब आप क्वेश्चंस लगाओगे, देखो प्रैक्टिस एक्यूरेसी के लिए मैं हमेशा बोलता हूं आप एनी बुक रिफर कर सकते हो जिसमें आपको क्वेश्चंस दिए हुए, ठीक है। एनी बुक आप रिफर कर सकते हो, कोई भी कोचिंग का मटेरियल हुआ, कोई भी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम ही अच्छा पढ़ाते हैं या बाकी खराब पढ़ाते हैं, कोई भी ऑल ओवर इंडिया कोई भी कोचिंग के मटेरियल है उनके क्वेश्चन बैंक आप लगा सकते हो। कब लगाओगे, जब आपने ये सारी चीजें कंप्लीट करनी है। तो एनी बुक आप प्रेफर कर सकते हो। मैं पर्सनली एडवाइस करता हूँ अरिहंत का 4000 प्लस एमसीक्यू का एक बुक आता है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपको हर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। इसमें आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए जाएंगे, तो आप ये रिफर कर सकते हो, ठीक है। अरिहंत का रहता है, बाकी आप कोई भी लगा सकते हो। मेरी बात समझना, कोई भी कोचिंग की मटेरियल हो, कोई भी ऑनलाइन रिसोर्सेज हो, आप इतना लगा लोगे तो देन यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम एनी बुक। कोई भी बुक आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अरिहंत का ये काफी अच्छा बुक है, काफी अच्छा लेवल ऑफ क्वेश्चंस है इसमें। अब देखो एक चीज मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर इंटरप्ट करूंगा, सुनते जाना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो फॉर आईआईटी या जेई एडवांस्ड, मेरी बात को बहुत अच्छे से समझना। देखो यार आईआईटी या जेई एडवांस्ड की चीजें बहुत अलग होती है, बहुत 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 ज्यादा अलग होती है। तो इतना तो आप कोई भी एंट्रेंस के लिए लगा सकते हो, ठीक है। ये जो चीजें हैं आप कोई भी एंट्रेंस के लिए लगा सकते हो। आपको आईआईटी निकालनी हो या जेई एडवांस के लिए बेसिकली अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो एक सिंगेज पब्लिकेशन, सिंगेज पब्लिकेशंस के बुक आते हैं। तो ये जो बुक होते हैं ना, ये टॉपिक वाइज, इसमें भी कुछ कुछ टॉपिक दी हुई रहती है। तो जैसे मेरे को याद है ये टोटल 6 बुक्स है फॉर क्लास 11 एंड 12। तो यार आप 6 के 6 एक साथ मत लेना, पहला बुक ले सकते हो। तो देखो यार ये सिर्फ ना एक बार आईआईटी एस्पिरेंट्स के लिए ही है, मतलब जिनको एक बार एडवांस्ड की कोचिंग चाहिए, एडवांस की चीजें पढ़नी है। थ्योरी इससे आपको पूरा डेवलप हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जेई में हो गया या आपका मेडिकल हो गया, तो उसके लिए आप ये कर लोगे सफिशिएंट है। बट इफ यू वांट कि नहीं यार हमको आईआईटी की पढ़ाई करनी है, तो ये लगाना, इसमें काफी आईआईटी लेवल क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो ये आपका हो गया रिसोर्सेज या बुक्स किस तरीके से करना है आप लोग को। उसके बाद जैसे आप कैसे नोट्स बनाओगे, ठीक है। नोट मेकिंग, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यार मैं बोलूंगा ना एक प्लेन फिजिक्स की कॉपी बनाना, ठीक है। ये सब आपको आता होगा, थोड़ा सा आपको बचपना लग रहा होगा ये चीजें, बट फिर भी मैं एक बार पहला क्लास है तो बता देता हूँ। प्लेन फिजिक्स की कॉपी बना लो, गुड क्वालिटी वाली, क्योंकि ये जो चीजें हैं आपको ये 2 साल काम आएगा पूरा। क्लास 11 का टॉपिक्स 11 में भी, 12 में भी, एंट्रेंस में भी। तो प्लेन बनाना, रूल नहीं बनाना, क्योंकि काफी डायग्राम्स रहेंगे तो रूल में उतना मजा नहीं आता है, ठीक है। अब जैसे अभी तो हम वीडियोस के थ्रू पढ़ेंगे, तो व्हाइल वॉचिंग मेक नोट्स साइमल्टेनियसली, ठीक है। व्हाइल वॉचिंग मेक नोट्स साइमल्टेनियसली, तो देखते देखते क्या है आप नोट्स बना सकते हो। तो ये रिसोर्सेज है, ये बुक्स है, ठीक है। ये कैसे करके आप नोट्स बनाओगे। और एक चीज देखो मैं आपको एडवाइस करूंगा ना, अभी आप कोई बुक रेफर नहीं करो। मतलब अभी ये लॉकडाउन पीरियड में ऐसा नहीं कि सारे बुक्स जाके खरीद रहे हो, यू आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ योर पेरेंट्स मनी। तो अभी मैं ये एडवाइस नहीं करूंगा, अभी स्लोली जाओ, ठीक है। चीजें चेंज होंगी, नए अपडेटेड बुक्स आएंगे। तो अभी बेसिकली हम जो वीडियोस में दे रहे हैं उसी को ही पढ़ो, उसी को एंजॉय करो। आपके पास बुक अगर है तो अच्छी बात है, ये तो पता है आपको एचसी वर्मा, एनसीईआरटी और पास्ट 37 इयर्स ये सब आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा। ऑनलाइन में पीडीएफ फाइल रहेगा, आपको ये सारी चीजें ऑनलाइन में मिल जाएगा। तो अभी डोंट हेस्टली परचेज द बुक्स, ठीक है। मैं एडवाइस करूंगा। और जो लोग सिर्फ आईआईटी के लिए करना चाहते हैं वो ये सिंगेज खरीदना। देखो अब आपको लग रहा होगा कि सर हम सब आईआईटी करेंगे,
बट पता है क्या है, एक बार क्लासेस चलने दो, इन चीजों को आप कवर करो, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो, देन आई विल सजेस्ट गो फॉर दिस, क्योंकि इसका काफी लेवल है। एट ए टाइम जाओगे तो आप बहुत डीमोटिवेट हो जाओगे, तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप अभी खर्चा ना करो, बट ये मस्ट है, इन चीजों को कर लोगे। हर आईआईटी रैंकर आपको यही चीज बताएगा, मैं कुछ अलग नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। हमारी नोट मेकिंग की प्रोसेस ये हुई। अब जैसे हम लोग किस तरीके से पढ़ते हैं, मैं कैसा पढ़ाऊंगा आपको, जैसे मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो 4 क्लासेस रहेंगे वीकली प्लस 1 एमसीक्यू टेस्ट रहेगा, ठीक है। 4 क्लासेस रहेगा वीकली, ठीक है, और एक एमसीक्यू टेस्ट रहेगा, तो मतलब 5 क्लासेस हो गए, आपको 5 बार आना है, ठीक है। उसके बाद हम कुछ आपको अपने क्वेश्चंस देंगे, डीपीपी बोलते हैं उसको, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप उनको भी प्रैक्टिस कर सकते हो। बेसिकली जो डीपीपी है वो कुछ नहीं, इन सारी चीजों को हम मिलाकर ही बनाए हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस, कुछ कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस छाट के, तो नोट्स आपको दिया जाएगा वीडियोस के थ्रू, अलग कोई प्रिंटेड नोट्स मैं नहीं दूंगा। तो 4 क्लासेस वीकली रहेगा, एक एमसीक्यू टेस्ट रहेगा हर वीक जो होगा एंट्रेंस ओरिएंटेड, और डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स रहेंगे जो आपको क्वेश्चंस के बाद, सॉरी टॉपिक के बाद मैं आपको देते जाऊंगा। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखना। बुक्स अभी मत खरीदना, बट ये आपका प्लान होना चाहिए किस किस बुक को मेरे को रेफर करना है, और वीडियो देखते देखते साथ आप नोट्स बनाते रहना। अब देखो हम लोग पहला टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे दैट विल बी वेक्टर्स एंड स्केलर्स, ठीक है। इससे जो पहले की चीज है वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, पहले एक बार वेक्टर्स एंड स्केलर्स से स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज थोड़ा सा हमको डाउट है कि सिलेबस क्या आएगा या नहीं आएगा। तो वेक्टर्स एंड स्केलर्स से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना स्टार्ट करेंगे।